बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन कोरमे की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये हमारा कोरमा तैयार होगा। घर के बेसिक मसालों से हम ये तैयार करेंगे और इतना मज़ेदार और दानेदार कोरमा, बिल्कुल देगों जैसा, जैसे शादियों में हम खाते हैं बिल्कुल वैसे ही कोरमा हमारा तैयार होगा। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले ले लिया है मैंने कढ़ाई में तकरीबन 1.5 कप के बराबर ऑयल और 3 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने स्लाइस में कटिंग कर कर इसमें डाल दिए हैं। अब प्याज को हमने खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। मैंने इसमें एक ऑयल का यूज़ किया है, अगर आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें प्याज का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम प्याज को इसमें से निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसको ब्राउन नहीं करना, अगर इससे ज़्यादा हमने इसको ब्राउन किया तो कोरमा हमारा काला हो जाएगा। तो प्याज मैंने निकाल ली है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। मैंने ये मटन लिया है, अगर आप चाहें तो बीफ में भी इसको बना सकते हैं। तो गोश्त इसमें शामिल करने के बाद हमने गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। देखें गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई हो गई है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद भी हमें इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। तो देखें गोश्त की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है और अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले। 1/2 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे इसमें। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे हल्दी और हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया पाउडर। अब इन मसालों की हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है ताकि मसालों का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है मसालों की। अब हम इसमें कुछ साबुत मसाले शामिल कर देंगे। 4 से 5 लौंग शामिल करेंगे इसमें, 3 छोटी इलायची और 1 तेज़पात का पत्ता। मेरे पास टूटा हुआ था, अगर आप इसमें शामिल करें तेज़पात के पत्ते तो 1 शामिल कर लें इसमें। तो ये चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे पानी ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तकरीबन 2 गिलास मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करके हम इसको ढक कर रख देंगे पकने के लिए। तकरीबन 45 मिनट में गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाएगा। अब हम कोरमे का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए मैंने लिए हैं काली मिर्च के 10 से 12 दाने, 3 छोटी इलायची ली है, 1/2 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची के दाने हैं, छिलका मैंने इसका अलग कर लिया था और दाने मैंने इसके अलग कर लिए हैं, छिलका हमें इसमें नहीं डालना। एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का है, थोड़ी सी जायफल और जावित्री ली है। अब इन तमाम मसालों को हमने पाउडर बना लेना है। मिक्सी जार में आप डालकर इनका पाउडर बना लें और दूसरी तरफ जो प्याज हमने फ्राई कर कर रखी थी वो अच्छी तरह से ड्राई हो गई है। ये देखें हवा लगने के बाद ये कितनी क्रिस्पी हो गई है। अब हम इसको हाथ की मदद से इस तरह से मसल कर इसका चूरा कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको हावन दस्ते में डालकर भी कूट लें। तो ये देखें इस तरह से हमने इसका चूरा कर लेना है अच्छी तरह से प्याज का। अगर आप चाहें तो बाज़ार से भी बनी हुई प्याज मिलती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो गोश्त देखें तकरीबन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। पानी हमने जो इसमें डाला था वो भी ड्राई हो चुका है। अब गोश्त की हम थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं और वो जो मसाला हमने तैयार कर कर रखा था कोरमे के लिए वो अब हम इसमें डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको और जो प्याज हमने चूरा कर कर रखी थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसमें। और अब हम इसमें शामिल करेंगे दही। दही तकरीबन मैंने 1 प्याली ली है। अच्छी तरह से फेंट कर दही हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से भुनाई करेंगे इसकी ताकि दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब आप इसमें जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल लें। मैं इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही। तो देखें भुनाई अच्छी तरह से कर ली है मैंने इसकी। अब हम इसको ढक कर रख देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए दम पर
ताकि इसके ऊपर जो है अच्छी तरह से तरी आ जाए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो देखें जी 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा बहुत ही मज़ेदार दानेदार कोरमा तैयार हो चुका है। ये देखने में जितना अच्छा और ख़ूबसूरत लग रहा है, खाने में इसका टेस्ट भी उतना ही लाजवाब है। इसको हम सर्व करेंगे तंदूरी रोटी के साथ। तंदूरी रोटी की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है कि हम किस तरह से घर में तवे पर तंदूरी रोटी तैयार कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिए। तो देखें ये हमारा कोरमा तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक भी देना है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।